हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग। तो आपने भी विजन बोर्ड बनाया होगा, आपके भी कुछ सपने मैनिफेस्टेशन होंगे जिनको आप पूरा करना चाहते हैं विजन बोर्ड के जरिए। आज की स्टोरी जो है नेटली की है, जिन्होंने विजन बोर्ड के माध्यम से हर एक चीज़ को हासिल किया, छोटी से छोटी चीज़ को, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ को वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाए जो उनके लिए बहुत बड़ा लग रहा था। सिर्फ एक छोटी सी गलती के कारण जब उन्होंने अपनी इस गलती को सुधारा तो उन्होंने उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर लिया। तो नेटली ने मनचाही चीज़ को ज़िंदगी में लाने पर ध्यान केंद्रित किया और इसके लिए उसने स्वप्न बोर्ड का इस्तेमाल किया। उसके बोर्ड पर यूनिवर्सल बैंक का चेक लगा था। बैंक ने उसे उसकी मुंह मांगी चीज़ दे दी। हालांकि उस वक्त उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। तो ये कहती हैं कि मैंने 2009 में द सीक्रेट के बारे में पहली बार सुना। उस वक्त मैं इराक में तैनात थी। मैंने उसी समय एक किंडल ऑर्डर किया था और वेबसाइट से द सीक्रेट पुस्तक डाउनलोड कर ली। मैंने 2 ही दिन में पूरी पुस्तक पढ़ डाली। मेरे दिमाग की बत्ती तुरंत जल गई। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वह मेरे कुछ सवालों के जवाब दे। मुझे पूरा विश्वास था कि ईश्वर पवित्र प्रेम है और वह चाहता है कि मैं एक समृद्ध जीवन जीऊँ। यूनिवर्स यानी कि ये प्रकृति, भगवान, अल्लाह, गॉड, जिन्हें भी आप मानते हो, वो मतलब चाहते हैं कि हम एक अच्छी लाइफ जिएं, एक बेहतरीन लाइफ हम डिज़र्व करते हैं। तभी वो हमारे सामने मैनिफेस्टेशन यानी कि हमारे मैनिफेस्टेशन की मतलब आग हमारे अंदर उत्पन्न कर देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए वो हमसे वो मैनिफेस्टेशन पूरा करवाना चाहता है और वो हमारे हर एक सवाल का जवाब भी देता है। आप उससे क्वेश्चन कर कर तो देखिए, आपके सवालों का जवाब वो ऐसे ऐसे फॉर्म में देगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो वह मेरे कुछ सवालों के जवाब दे। मुझे पूरा विश्वास था कि ईश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि मैं एक समृद्ध जीवन जीऊँ, लेकिन कोई भी चीज़ कामयाब होती नहीं दिख रही थी। मैं कोई ना कोई चीज़ चूक रही थी और मैंने ईश्वर से इसे मेरे सामने उजागर करने की प्रार्थना की। पहले तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों को आकर्षित किया, लेकिन समय के साथ में बड़ी चीज़ें आकर्षित करने लगी। इन्होंने पहले छोटी चीज़ों से ही मैनिफेस्ट करना शुरू किया। हमें मैनिफेस्टेशन यानी कि हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है ना, तो हम एक बहुत बड़ी चीज़ों में कूद पड़ते हैं। लेकिन छोटी चीज़ों से अगर आप मैनिफेस्ट करोगे छोटी चीज़ों को, तो आपका बिलीव और ज़्यादा बढ़ेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति, खुद पर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम करता है। तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए और ज़्यादा काम करने लग जाता है। लेकिन समय के साथ में बड़ी चीज़ें आकर्षित करने लगी, जैसे असैनिक अधिकारी के रूप में अच्छी वेतन वाली नौकरी, 3 बड़ी वेतन विधियां और मेरे सपनों का प्रेमी। एक बार जब मैंने चीज़ों को आकर्षित करना सीख लिया तो मैंने सृष्टि से वह सबसे बड़ी धनराशि मांगी जिसके मैं अपने पास आने की सचमुच कल्पना कर सकती थी। मैंने बैठकर खुद से पूछा, मैं अपने पास सचमुच कितना पैसा चाहती हूँ। मैं कुछ समय तक खामोश बैठी रही और फिर मेरे दिमाग में एक आंकड़ा आया। अगर आप अपनी लाइफ में मनी चाहते हो तो एक अमाउंट फिक्स करिए कि मुझे इतना मनी चाहिए अपनी लाइफ में, इतना मनी मेरी अच्छी लाइफ को जीने के लिए चाहिए मुझे। तो उस अमाउंट को फिक्स कीजिए और यूनिवर्स को बताइए। मैं जानती थी कि मुझे उतनी ही धनराशि मांगनी चाहिए। 2010 में नए साल पर मैंने स्वप्न बोर्ड यानी कि विजन बोर्ड बनाया कि मैं उस साल क्या आकर्षित करना चाहती हूँ। मैंने वेबसाइट से द सीक्रेट चेक डाउनलोड किया और उस पर अपनी मनचाही राशि भर ली। आप विजन बोर्ड में यानी कि अपने जो आप चेक जिसमें आप अपना अमाउंट भरना चाहते हो उसमें आप कितना भी भर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स का के पास अपार है, अपार भंडार है उसके पास। और उस साल 31 दिसंबर तक मैंने अपने बोर्ड पर लगी हर चीज़ को आकर्षित कर लिया, सिर्फ वह बड़ी धनराशि ही नहीं पाई। तो यहाँ पर इन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी जिनकी वजह से इनका मैनिफेस्टेशन डिले हो रहा था, और इस बात को आप अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये कहती है कि मैंने चेक को अगले साल के बोर्ड पर लगा लिया। मैं मन ही मन उस पैसे से खरीदारी करती रही और उसे खर्च करने के तमाम तरीके सोचती रही। जब हमें बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा चाहिए होता है तब हमें उसे मेंटली खर्च करना पड़ता है। यानी कि
मैं इतना पैसा यहाँ खर्च कर रही हूँ, इतना पैसा इन्वेस्ट वहाँ कर रही हूँ, अपनी लिस्ट बनाना, सामानों की लिस्ट बनाना, शॉपिंग की लिस्ट बनाना कि मुझे इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, मैं ये खरीदूंगी, मैं वो खरीदूंगी। इससे आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि यूनिवर्स, मैं इतना पैसा यहाँ खर्च कर रही हूँ और मेरे पास इतना सारा अमाउंट आ गया है, मैंने इतना पैसा मनी रिसीव कर लिया है। तो उस पैसे से मैं अपने आसपास के लोगों की कैसे मदद करूँगी। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा और हर साल में पैसे को छोड़कर अपने बोर्ड पर लगी हर एक चीज़ को आकर्षित कर लेती थी। जब 2012 ख़त्म होने लगा और एक बार फिर नया साल आने को था, तब मैंने अपने स्वप्न बोर्ड को देखा। एक बार फिर मैंने उस बड़ी धनराशि को छोड़कर लगभग हर चीज़ को आकर्षित कर ली थी। मैंने खुद से कहा, मैं जानती हूँ कि जब मैं इसे पाने के लिए तैयार हो जाऊँ तो सृष्टि इसे दे देगी। मैं अपने दृढ़ संकल्प दोहराती रही, मनन करती रही और द सीक्रेट वेबसाइट पर प्रकाशित कहानियाँ पढ़ती रही। इन्होंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। इन्हें पता था, क्योंकि इन्होंने चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया था, छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया था, इनका बिलीव बढ़ गया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रति। तो इन्होंने अपना विश्वास नहीं टूटने दिया और इन्होंने खुद को समझाया कि जब सही वक्त आएगा तब यूनिवर्स मुझे वो चीज़ दे देगा। अब मैं आखिरकार कह सकती हूँ कि इस नववर्ष की पूर्व संध्या पर मैंने स्वप्न बोर्ड से हर एक चीज़ हटने वाली है, क्योंकि पहली बार मैंने अपने बोर्ड पर लगी हर एक चीज़ आकर्षित कर ली है, जिसमें वह बड़ी धनराशि भी शामिल है। वह बिल्कुल अप्रत्याशित था और पहले से मुझे लगा कि यह किसी तरह का मजाक है, लेकिन यह नहीं था। मैंने निर्णय लिया कि मैं अब 2013 के अपने नए स्वप्न बोर्ड पर काम करूंगी। आश्चर्य की बात यह है, जब मैंने पुराने चेक को देखा तो मैंने पहली बार इस पर गौर किया कि मैंने उस पर गलती से 31 दिसंबर 2012 की तारीख डाल दी थी, जो इनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी और इसी की वजह से इनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रहा था। यह टाइपिंग की त्रुटि थी, लेकिन सृष्टि ने मेरी गलती को भी मेरे आदेश की तरह माना था। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती में भी देवी हाथ था, क्योंकि जब मैंने पहले पहल पैसा मांगा था, तब अगर यह मुझे मिल जाता तो मैं इसे उड़ा डालती, क्योंकि वो अभी उस पैसे को संभालने की उसमें नहीं थी, वो उस स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मैं वित्तीय दृष्टि से जिम्मेदार नहीं थी। तब से मैंने अपनी आर्थिक स्थिति की बागडोर संभाल ली और इसे पाने के लिए ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ गई और उन्होंने वो चीज़ मैनिफेस्ट भी कर ली। मांगे, विश्वास करें, पाएं। सृष्टि हमेशा सुन रही है, हमेशा दे रही है। धन्य बने, ग्रैटिट्यूड दें। जब आप सृष्टि से कोई चीज़ मांगे, चाहे वह पैसा हो या कुछ भी, तो आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए जैसे वो आपको मिल गई है, जैसे आप उस पल को जी रहे हो, उस चीज़ को जी रहे हो, अपने सपने को जी रहे हो। आपको इसी वक्त उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, कोई चीज़ पाने से पहले उसके लिए कृतज्ञ बने। अगर आपका कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई डिज़ायर है, तो उसके लिए पहले से ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे 50 लाख रुपए देने के लिए थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर देने के लिए जो मेरा इतना ख्याल रखता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऐसे आप हर एक चीज़ के लिए पहले से ही ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दो, ताकि यूनिवर्स को वो चीज़ आपको देना ही देना पड़े। जब भी आप किसी नकारात्मक स्थिति पर कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो एक नई परिस्थिति बनती है जो पुरानी नकारात्मक परिस्थिति को ख़त्म कर देती है। इसका मतलब है कि जब आप पैसे कम होने के बावजूद ज़्यादा पैसे के लिए कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो एक नई परिस्थिति बन जाती है जो पैसे के अभाव को ख़त्म कर देती है और इसकी जगह पर ढेर सारा पैसा ला देती है। जब आपकी लाइफ में थोड़ा भी पैसा क्यों ना हो, 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 50 रुपये हो, जितना भी हो, उसके लिए हाथों में रखिए, ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए, जैसे कि आपके पास वो बहुत सारा है। यानी कि जब आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, आपको जब अच्छा फील होता है, तभी आप ग्रैटिट्यूड देते हो ना। तो उसी तरह से हमें यूनिवर्स को बताना पड़ता है उस 10-20 रुपये के लिए ग्रैटिट्यूड देकर कि यूनिवर्स, बहुत सारा पैसा है हमारे पास, बहुत सारा अबंडेंस में मनी है,
कृतज्ञता फील करनी होती है और वो आपकी लाइफ में और ज़्यादा देने की कोशिश करता है, आपकी लाइफ में और ज़्यादा पैसा ला देता है, क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड दिया है। और कुदरत का नियम है कि आपकी दी हुई चीज़ को आपको और ज़्यादा और दुगना तिगना तिगुने में लौटाती है। तो ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए, विजन बोर्ड बनाइए, अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कीजिए। सो मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।